हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रोंगर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। तो आप बहुत ब्रेव हैं, ठीक है। आपको जितना बिलीव है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हैं जितना आप सोचते हैं। तो हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन हमें वो पता नहीं होता है, रियलाइज़ नहीं करवाते हैं कि हम हमारे अंदर कितना पोटेंशियल। जब हमारे अंदर मतलब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जब हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तब हम रियलाइज़ करते हैं नहीं यार, हम बहुत स्ट्रॉन्गर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पड़ा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। तो घबराना नहीं है कभी लाइफ में किसी चीज़ से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दिसंबर 1 को वर्ल्ड डे एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार का स्लोगन था इक्वलाइज कॉल टू एक्शन, ठीक है। वी हैव ओनली, हमारे पास सिर्फ 8 साल रह चुके हैं, क्योंकि 2030 में जो गोल है एंडिंग एड्स एज ए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, ठीक है। तो मतलब एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर, ठीक है, हमें एड्स को ख़त्म करना है 2030 तक, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 8 ईयर्स रह गए हैं, तो अभी तक मतलब ये कुछ ख़त्म कर नहीं पाए हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि यूएन एड्स का कहना है कि इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटीज़ में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चर हो या लीगल हो। इन इक्वालिटीज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। जब तक ये एड्रेस नहीं होगी तब तक हम एड्स को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा इंडिया का भी जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है नाको, ठीक है, उन्होंने डाटा रिलीज़ किया है। उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में ना 46% का डिक्लाइन देखने को मिला है 2010 से 2021 के बीच में, और जो कि ग्लोबल एवरेज है 32%। और हमारे यहाँ मोर्टेलिटीज़ मतलब डेथ रेट्स भी कम हुआ है, ठीक है, बाई 76%, जो ग्लोबल एवरेज है 52%। तो इंडिया काफ़ी बेहतर कर रहा है, ठीक है, मतलब एड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि आपको पता है कि 1 दिसंबर को G20 की जो ऑफिशियली जो चेयर थी वो इंडिया ने होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसी मौके पे इंडिया कितनी साइट्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, इंडिया की मोनूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें कितनी जगह पे उन्हें वहाँ पे जलाने वाला है, मतलब, ठीक है, और उन्हें वहाँ पे लोगो दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ASI साइट्स, ठीक है। 100 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट विल बी लिट अप, वहाँ पे उन्हें जलाया जाएगा, ठीक है, मतलब सजाया जाएगा, और वहाँ पे लोगो भी दिखाया जाएगा G20 का, ठीक है, 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 100 ASI साइट्स में हो रहा है, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है, ठीक है। और आपको पता ही है कि इस बार जो अभी G20 शेरपा मीटिंग हो रही है, हम हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया, वो हो रही है आपके उदयपुर राजस्थान में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और G20 शेरपा इंडिया की तरफ से कौन है? तो अमिताभ कांत है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये देख सकते हैं फोटो, जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं ना, उन सब पे मतलब उन्हें जलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि अब मोंकी फॉक्स को रीनेम करके उन्होंने क्या नाम रखा है मोंकी फॉक्स का? तो इसका सही नाम है एमपोक्स, ठीक है। एमपोक्स नाम रखा हुआ है, आप देख सकते हैं एमपोक्स, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। मोंकी फॉक्स कोई नया नहीं है, ठीक है। इसकी ये 1958 से प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब 1958 में जब रिसर्च किया था ना डेनमार्क में, तब का है ये, ठीक है। और जिसका इसका पहला केस आया था, वो आया था 1970 में, ह्यूमंस में जो पाया गया है 1970 में पाया गया है, कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। तो 1970 का है, और अभी इसका नाम एमपोक्स कर दिया गया है, ठीक है। और एक और बात, हमने अभी 2-3 दिन पहले कौन से वायरस के बारे में पढ़ा था? हमने कैमल फ्लू के बारे में पढ़ा था, जो कि कतर में स्टेडियम में फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो भी जूनोटिक डिजीज़ था, और ये भी जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ होते हैं जो एनिमल से ह्यूमंस को फैलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिन्होंने अपना 1 दिसंबर को राइजिंग डे ऑब्जर्व किया है? तो इसका सही आंसर है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है।
1 दिसंबर को उन्होंने अपना राइजिंग डे ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ये 58th राइजिंग डे था बीएसएफ का, ठीक है। और बीएसएफ ने अपने आप को रीडेडिकेट किया है देमसेल्फ टू सर्विंग द नेशन टिल द लास्ट ब्रेथ एंड बियॉन्ड, ठीक है। बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन प्रत्यय कर्तव्य, ठीक है। ये बीएसएफ का मोटो है, ठीक है। और बीएसएफ कंट्री की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। क्योंकि इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी मतलब अभी पीस टाइम होता है ना, ठीक है, जब वॉर नहीं चल रही होती है तो हमारी सेंट्रल आर्म फोर्सेस गार्ड करती है हमारे बॉर्डर्स को, ठीक है। बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करती है। जो आपका राजस्थान बॉर्डर हो गया, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ लगता है या पंजाब के साथ, वहाँ पे आपका बीएसएफ गार्ड करती है। आपका वेस्ट बंगाल साइड, ठीक है यार। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि नहीं टफ इनकी जॉब है, ठीक है। आप देखिए जहाँ मतलब टेम्परेचर +50 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, राजस्थान जैसी जगह में, या फिर सियाचिन में जहाँ टेम्परेचर इतना लो चला जाता है, वहाँ भी ये लगातार पेट्रोलिंग्स करते हैं यार। तो मतलब सैल्यूट है इन्हें, ठीक है। कि मतलब हम और आप आज सो पा रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी वजह से, है ना। तो मतलब ये कंट्री की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बीएसएफ, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1 दिसंबर 1965 को फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, ठीक है, बीएसएफ, ठीक है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह, ठीक है। और बीएसएफ के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये जितनी भी सीएपीएफ है ना, उन सब में बड़ी बीएसएफ ही है, ठीक है। बीएसएफ का अपना मतलब आर्मी विंग तो है ही है, मतलब ठीक है, लेकिन इसके अलावा उनके पास एयर विंग, ठीक है, अपना, और नेवल विंग भी है बीएसएफ के पास। तो बहुत बड़ी फोर्स है यार बीएसएफ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को ने ऐड किया है बगेट को इट्स इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट। इट्स बिलोंग टू विच कंट्री? अब आप सोचेंगे बगेट होता क्या है? बगेट एक टाइप की ब्रेड है, ठीक है, जो हम मतलब आपको दिखाता हूँ मैं फ़ोटो में कैसी होती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की ब्रेड है, तो जो कि यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया। तो ये आपको बताना है कौन सी कंट्री की है, तो ये है आपकी फ्रांस की, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ना फ्रांस का एक स्टेपल फूड है, कंट्री का स्टेपल ब्रेड है। स्टेपल का मतलब होता है रोज़मर्रा में जो हम खाते हैं, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे नॉर्मल कॉमन होता है उस चीज़ को कहते हैं स्टेपल, ठीक है। तो ये कंट्री का वहाँ पे स्टेपल ब्रेड है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्योंकि आफ्टर ऑल द कंट्री सेट टू प्रोड्यूस, कहा जा रहा है कि वहाँ पे 16 मिलियन बगेट एक दिन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और एंड येट द बगेट हैज़ बिन, और बगेट में ना डिक्लाइन देखा गया है कुछ सालों में। एज ए ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल बेकरीज है ना वो स्ट्रगल कर रही है क्योंकि लार्ज सुपरमार्केट आ गई है और वहाँ पे पॉपुलैरिटी बन रही है सो डो की, ठीक है। वहाँ पे जो भी मतलब इनके लिए होता होगा, ठीक है। बट नॉट देयर समथिंग इज टू सेलिब्रेट एज नाउ देयर इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि यूनेस्को ने इसे ऐड कर लिया। तो याद रखेंगे, ठीक है। बगेट अगर आपसे पूछ लेते हैं तो वो फ्रेंच की है, ठीक है, फ्रांस की। और ये बगेट मतलब इनके ना डेली रिचुअल में शामिल है, मतलब एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इनका मील में, ठीक है। ये सिनोनियम है शेयरिंग एंड कौन। और यूनेस्को के चीफ है ओड्रे एजुले, ठीक है, ये यूनेस्को के चीफ हैं, ठीक है। और ये स्टेटस इसलिए दिया ताकि इन्हें जो इनका प्रोटेक्ट किया जाके इनके ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल को, सो दैट ने नॉट लॉस्ट ओवर द टाइम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है बगेट, ठीक है, एक काइंड ऑफ मतलब ब्रेड की तरह और जो लॉन्ग होता है थोड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ने वो कौन से चैनल्स हैं जिन्हें कहा है कि आप कोई भी कंटेंट ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे जहाँ पे जो ग्लोरीफाई करता हो अल्कोहल को, ड्रग्स को, वेपन्स को, गैंगस्टर को या गन कल्चर को। तो ये सेंटर ने कहा है एफएम रेडियो चैनल्स के लिए कहा है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने बताया कि कोई भी अल्कोहल, ड्रग, वेपन या गैंगस्टर या गन कल्चर को प्रमोट करने वाले आप प्रोग्राम एयर पे, ठीक है, रेडियोज़ पे ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, जो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यार, ठीक है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम अगर बाहर ही पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखेंगे तो मतलब माइंड तो एक तरह से पकड़ ही लेता है ना, या तो पॉजिटिव पकड़ेगा या नेगेटिव, तो हम जो देखेंगे वही चीज़ तो पकड़ेगा ना माइंड। तो कुछ ऐसा पॉजिटिव कंटेंट दिखाया जाए। आप कभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट जाइएगा, गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं जो ऑल इंडिया रेडियो है या फिर डीडी न्यूज़ है, आप वहाँ पे देखिएगा, आपको कभी भी ऐसे मतलब
आपको न्यूज़ एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी हमेशा वहाँ पे, और ऐसा कुछ नहीं। और वहाँ पे वो शोज़ दिखाए जाएंगे जो मतलब आपकी नॉलेज को एनहेंस करे, ठीक है। कभी भी ऐसे शोज़ नहीं दिखाए जाते। तो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का कहना है कि आपको सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनका कहना है कि आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाना है, ठीक है, जो कि एयर के प्रोग्राम्स में चलता है, जो मतलब ऑल इंडिया रेडियो जो प्रोग्राम जो कोड फॉलो करता है, जो चीज़ें शो करता है, आपको भी वैसा ही कंटेंट दिखाना है। आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखाना है जो वॉयलेशन करता हो, ठीक है, एयर के कोड की, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी ने इनोग्रेट किया है डीजी यात्रा फैसिलिटी एट विच एयरपोर्ट। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है आईजीआई एयरपोर्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डीजी यात्रा फैसिलिटी क्या है। आप एयरपोर्ट पे गए, ठीक है, जब आपको चेक इन करना है तो आपको लंबी लाइंस पे लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ डीजी यात्रा ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। उसमें फिर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, और वहाँ पे आपके फेस को भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने फ़ोन में जब फेस कोड लगाते हैं ना, तो वैसे ही आपकी चेहरा वो रिकॉग्नाइज़ कर लेगी आप, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेस रिकॉग्निशन हो जाएगा, और आपको लंबी लंबी लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी फ्री हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही आजकल एयरपोर्ट्स का क्या हाल हो रखा है, ठीक है। रेलवेज़ में जो पहले भीड़ होती थी बस स्टैंड में, अब वैसी कुछ कुछ भीड़ रेल एयर आपके एयरपोर्ट्स में भी होने लगी है, ठीक है। तो डीजी यात्रा मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। ये आईजीआई एयरपोर्ट में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, ठीक है। फिलहाल ये सर्विसेज सिर्फ 3 एयरपोर्ट पे ही अवेलेबल है, एक दिल्ली एयरपोर्ट पे, एक बेंगलोर एयरपोर्ट पे और वाराणसी एयरपोर्ट पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये बाकी एयरपोर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने फ़ोन में जो भी आप ट्रैवल करते होंगे तो आप डीजी यात्रा ऐप कर सकते हैं, और इससे आपको ही सुविधा मिलेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 एयरपोर्ट है, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी, ठीक है। डीजी यात्रा प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस ऑफ एयर पैसेंजर ऑन द बेसिस ऑफ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया हैज सेट अ न्यू ग्लोबल बेंचमार्क फॉर सीमलेस हैसल फ्री एंड हेल्थ रिस्क फ्री प्रोसेस एट एयरपोर्ट द लॉन्च ऑफ डीजी यात्रा फैसिलिटी, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं डीजी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ एक्सटेंडेड हर ग्रीटिंग टू द विच स्टेट ऑन द 60th स्टेटहुड डे। तो कौन सी स्टेट है जो 1 दिसंबर को 60th उन्होंने अपना स्टेटहुड डे मनाया? तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है। हमने नागालैंड को कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि नागालैंड 60th स्टेटहुड डे मनाया इन्होंने, और ये इंडिया की 16th स्टेट बनी थी, ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 1963, ठीक है। नागालैंड वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963, ठीक है। और कोहिमा इसकी कैपिटल हो जाएगी। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। और यहाँ के सीएम है नेफू राव, ठीक है। और नागालैंड में हमने कल भी डिस्कस किया था कि 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो वो मनाया जा रहा है नागालैंड में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप देख सकते हैं 60th नागालैंड स्टेटहुड डे, दिसंबर 1, 2022, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12th एडिशन ऑफ एक्साइज अग्नि वॉरियर, अ बाइलैटरल एक्साइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड, आपको बताना है कि अग्नि वॉरियर एक्साइज कौन सी 2 आर्मीज़ के बीच है, इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मीज़ का सही आंसर है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये हो कहाँ पे रही है? ये हो रही है फील्ड फायर रेंजेस देवलाली महाराष्ट्र में हो रही है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? हरमाओ शक्ति, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है? मलेशिया में हुई है हरमाओ शक्ति, ठीक है। ऑस्टर हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज हुई है, और ये हुई है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में, ठीक है। ऑस्टर हिंद से तो आपको पता लग ही जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है। पर इंडिया और मलेशिया का हरमाओ शक्ति आएगा तो इंडिया और मलेशिया की है, ठीक है। और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में पार्टिसिपेट किए जाइए। नसीम अल बहर और सी ब्रीज, ये किसकी एक्सरसाइज है? तो ये है इंडियन नेवी और रॉयल नेवी। तो अभी आपको 4 एक्सरसाइज मैंने बता दिया, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम ऐसे रिपीट करते रहेंगे पीछे वाली एक्सरसाइज को, ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना मारना पड़े और आपको याद हो जाए ओवर दी टाइम, ठीक है गाइस। ये देख सकते हैं आप एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर आपकी सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु टेक चार्ज एज ए सेक्रेटरी
डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है श्री संजय कुमार जी। इस टाइम सेक्रेटरी, उन्होंने चार्ज लिया एज ए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी ऑप्शन दिए थे, श्री परमेश्वरम अय्यर और अरुण गोयल, तो श्री परमेश्वर अय्यर जी इस टाइम सीईओ हैं नीति आयोग के, ठीक है। और अरुण गोयल हमने अभी डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले, वो इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मिस्टर परमेश अय्यर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, सीईओ ऑफ नीति आयोग। एंड अरुण गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये हैं जो सेक्रेटरी संजय जी, जिन्होंने अभी एज ए सेक्रेटरी पोस्ट होल्ड करी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे, तब तक टेक केयर, ठीक है गाइस।